नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करेंगे क्लब फुट रिलैप्स के बारे में। जो रिलैप्स क्लब फुट होते हैं, जो दोबारा से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। यूजली मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर मैंने सब कुछ इलाज कराया, मैंने सब कुछ किया जो एक डॉक्टर ने मेरे को बताया, फिर भी मेरे बच्चे के पाँव टेढ़ा क्यों हो गया दोबारा। यूजली इस तरह के बच्चे होते हैं जो 3 से 4 साल की उम्र में होते हैं, कई बार 5 या 6 साल की उम्र में भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले अब मैं आप सबको ये समझ में होना चाहिए कि क्लब फुट, रिलैप्स क्लब फुट होता है, क्या होता है। रिलैप्स क्लब फुट का मतलब, जैसे हमने पहले पूरा इलाज कराया, हमने बच्चे को प्लास्टर्स लगवाए, प्लास्टर लगाने के बाद में पीछे से जो टिनोटमी होती है वो भी कराया, और उसके बाद में ब्रेसेस भी दिए। सब कुछ देने के बावजूद भी कुछ बच्चों में चलते वक्त पाँव अंदर की तरफ घूमता है। जब भी बच्चा चलता है तो पाँव हल्का हल्का अंदर की तरफ घूमता है। जैसे बच्चा मान लो पाँव रख रहा है, तो पाँव रखते वक्त ये जो पैर है, पंजा है, वो अंदर की तरफ इस तरीके से घूमता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहले आपको इसके रीजन के बारे में समझना होगा। तो एक मसल होती है जिसे बोलते हैं टिबिलिस एंटीरियर टेंडन। ये होता है, ये टिबिलिस एंटीरियर टेंडन है, जो आप देख पा रहे हैं, ये टिबिलिस एंटीरियर टेंडन है। ओके, जो इन बच्चों में, क्लब फुट वाले बच्चों में टाइट होता है। जो हम जब जूते पहनाते हैं, रॉड वाले जूते जो होते हैं, जब वो रॉड वाले जूते पहनाते हैं तो ये जो रस्सी है, जो टेंडन है, ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन किसी किसी बच्चे में जब ये स्ट्रेच नहीं हो पाता है तो ये इसे अंदर की तरफ घुमा देता है। ठीक है। सो टिबिलिस एंटीरियर टेंडन की ज़्यादा ताकत होना, और पेरोनियाई मसल जो मसल पाँव को बाहर की तरफ घुमाती है, ये पेरोनियाई मसल्स होती हैं, ये टिबिलिस एंटीरियर टेंडन है। तो इस मांसपेशी की ज़्यादा ताकत और इस मांसपेशी की कमजोरी इस क्लब फुट के पाँव को अंदर की तरफ घुमाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पेरेंट्स में इससे पूछते हैं कि सर इसके लक्षण क्या होंगे। लक्षण बड़े सिंपल से हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स बड़े सिंपल से हैं। जब बच्चा चलेगा, जब बच्चा थोड़ा सा अंदर की तरफ पाँव रखकर चलेगा। अब मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर इसका बचाव क्या है, मैं ऐसा ना हो मेरे बच्चे के साथ में, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा बचाव है, वो है बच्चों को रॉड वाले जूते पहनाना। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि बच्चों को जब भी पहनाएं, रॉड वाले जूते ही पहनाएंगे। चाहे प्रॉब्लम 1 फुट में है, चाहे 2 फुट में है, बच्चों को जूते रॉड वाले ही पहनाने हैं, बिना रॉड वाले जूते नहीं पहनाने हैं। शुरू के 4-5 महीने तक 23 आवर्स इन ए डे, उसके बाद में सोते वक्त, चाहे बच्चा दिन में सोए चाहे रात में सोए, 5 साल की उम्र तक। ठीक है। और पहनाने हैं तो रॉड वाले जूते, क्योंकि जब हम रॉड वाले जूते पहनाते हैं तो इस तरह से जो नस है, आप देख पा रहे होंगे, ये जब हम मान लो बच्चे ने रॉड वाले जूते पहने तो रॉड वाले जूतों में पाँव बाहर की तरफ खिंचा रहता है, तो ये नस भी खिंच जाती है। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं हो पाती, तो ये अंदर की तरफ घूम जाता है। तो आप कभी भी किसी भी पेरेंट से पूछेंगे जिनके बच्चे का दोबारा पाँव अंदर की तरफ घुमा हुआ है, तो उनमें आप एक सर्वे करेंगे तो आपको सबसे पहला जो सबसे मेजर कारण जो है इसका अंदर घूमने का, वो पाएंगे कि बच्चे ने जूते नहीं पहनाए। ठीक है। इसमें 2 कारण होते हैं, या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कई पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सिंगल पाँव का जूता पहना दो, बीच में रोड वाले जूते मत पहनाओ, या 1 या 2 साल तक जूते पहनाओ, उसके बाद जूते पहनाने की ज़रूरत नहीं है, या बच्चे ने जूते पहनने से मना कर दिया, बच्चे को अनकंफर्टेबल होते हैं तो बच्चे ने जूते नहीं पहने, तो इसकी वजह से पाँव अंदर घूम जाता है। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया जो इसका बचाव है वो ये है कि बच्चे को आप जब भी पहनाएं, रॉड वाले जूते ही पहनाएं, और 5 साल तक पहनाएं। ठीक है। फिर भी 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हम सब कुछ करने के बावजूद भी ये पाँव अंदर की तरफ घूम जाता है। ठीक है। अब मान लो ये अंदर घूम गया, तो अब इसका इलाज क्या है? पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि अब इसका इलाज क्या करें। देखिए, इसके इलाज में क्या है कि जो इसका जो मेजर कल्प्रिट है, जो इसका मेजर रीज़न है, वो है टिबिलिस एंटीरियर टेंडन ओवर एक्टिविटी। ठीक है। तो हमारे फुट में ये जो ये टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन है, देखेंगे आप यहाँ पे, ये टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन है, ये टिबिलिस एंटीरियर टेंडन है, और ये पेरोनियाई मसल्स है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो मसल है, इस मसल को यहाँ से उठा करके यहाँ लगा देते हैं। ओके। जैसे कि आप, मैं मान लो कि ये टिबिलिस एंटीरियर टेंडन है, ठीक है, जो इसको अंदर की तरफ घुमा रहा है। ठीक है। ये टिबिलिस एंटीरियर, आप इस रबड़ को एक एग्जाम्पल माने कि ये टिबिलिस एंटीरियर टेंडन है जो इस बच्चे के पाँव को अंदर की तरफ घुमा रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस टिबिलिस एंटीरियर टेंडन को निकालूंगा, ये निकाला, और इसको मैंने फुट के बाहरी हिस्से पे लगा दिया ना। अब आप देख पाएंगे बच्चे का पाँव सीधा हो गया। ओके।
सो बहुत ही सिंपल सी सर्जरी होती है जिसमें टिबिलिस एंटीरियर टेंडन जो पहले यहाँ था, जो इसके पाँव को अंदर की तरफ घुमाता है, उसको मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दिया। सिंपल। तो जो नस पहले ये काम करती थी, फिर वो नस ये वाला काम करने लगेगी, जिससे दोबारा पाँव अंदर ना घूमे। गॉट इट। अब मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ये इलाज चलो आपने बता दिया मेरे को इलाज, लेकिन मैं इस इलाज को कब से शुरू करूं? मेरा बच्चा अभी 3 साल का है, मैं क्या अब करा सकता हूं इलाज? यस, आप 3 साल के बाद कभी भी करा सकते हैं इस टेंडन ट्रांसफर को, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा द आइडियल एज ऑफ द सर्जरी इज अराउंड 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 4 या 5 साल की उम्र में क्या होता है कि हम टेंडन ट्रांसफर तो कर देंगे, ठीक है, हमने एक नस को यहाँ से उठा करके वहाँ लगा दिया, लेकिन टेंडन ट्रांसफर को करने के बाद में कुछ कसरत की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो बच्चा सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि जो बाद में जो ट्रांसफ़र किया है जो हमने टेंडन, उसकी ताकत के लिए आपकी सहायता कर सके। जो ऐसा ना हो कि हम टेंडन ट्रांसफ़र करके छोड़ दें और बाद में बच्चा एक्सरसाइज ना करे, तो उसके बाद में जो टेंडन ट्रांसफ़र का जो इफेक्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। अब मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर इसका प्रोटोकॉल क्या होगा? ठीक है, हमारे बच्चे की उम्र, अब मेरी बच्चे की उम्र 4 साल है, अब मैं इस टेंडन ट्रांसफ़र को कराना चाहती हूँ, अब इसका प्रोटोकॉल क्या होगा? देखिए, प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल है कि आपके बच्चे का पाँव अभी अंदर की तरफ घुमा हुआ है, इस तरीके से अंदर की तरफ घुमा हुआ है ना, अंदर की तरफ। अब हमें इसे सीधा करना है। तो सबसे पहले मैं हर पेरेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि सबसे पहले शुरुआती टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी की शुरुआत करने से पहले हम बच्चे को प्लास्टर्स लगाएं। ठीक है, तो पेरेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर इतने बड़े बच्चे को दोबारा से प्लास्टर्स लगाना, लेकिन देखो बहन, ऐसा है कि प्लास्टर लगाने से हमें फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, प्लास्टर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो स्ट्रेच होंगे। ओके, जैसे मान लो ये अंदर इस तरह से बच्चे का पाँव टेढ़े, तो डेफिनेटली जो अंदर की जो मांसपेशियाँ वो टाइट होंगी। जब हम प्लास्टर लगाएंगे तो मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी। ठीक है, दूसरा आप ये इस तरफ ध्यान देंगे, इस तरफ ध्यान दें। जब मैं प्लास्टर्स लगा रहा हूँ तो ये नस खिंच रही है। ठीक है, ये नस खिंच रही है, तो हमको जब ट्रांसफ़र करेंगे, उस ट्रांसफ़र करते वक्त हमको लंबी नस मिलेगी, जिसमें हमें सर्जरी करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो पहले मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि 3 से 4 प्लास्टर्स लगाइए, उसके बाद में टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी की तरफ जाइए। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में प्लास्टर्स की ज़रूरत होती है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनमें प्लास्टर्स पहले लगाएंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली भी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हमें टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करने से पहले प्लास्टर्स की ज़रूरत होती है। कारण अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनको खींचना। दूसरा क्या होता है, टेंडन ट्रांसफ़र करने से पहले कम से कम 20 डिग्री ऑफ टॉर्सिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पाँव तकरीबन बिना रेजिस्टेंस के 10 से 20 डिग्री ऊपर की तरफ आसानी से चला जाए। जैसे मान लो आप, जैसे ये पाँव ऐसे है, दिस इज द इक्वाइनस डिफॉर्मिटी, दिस इज द न्यूट्रल फुट, तो हल्का सा 10 या 20 डिग्री ऊपर की तरफ जाना जरूरी है। यदि हम इससे पहले करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में हम ये टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी कर सकते हैं। जिस दिन हम टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करते हैं उस समय हम बच्चों को प्लास्टर्स लगाते हैं। प्लास्टर जो होता है घुटने से ऊपर होता है, वो 3 हफ्ते तक होता है। उसके बाद प्लास्टर चेंज करते हैं, जो प्लास्टर फिर 1 से 1.5 महीने तक रहता है। ठीक है, बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करने के बाद। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं है। ठीक है, छोटी सी सर्जरी है, और इससे करने के बाद में जो रॉड वाले जूते हैं उनसे बच्चे को निजात मिल जाती है, मतलब उसको पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रॉड वाले जूते, जो बीच में रॉड वाले जूते होते हैं, टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी के बाद में उन जूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपने पूछा था, रिलैप्स क्लब फुट, मैंने बताया पाँव हल्का सा अंदर घूमता है बच्चों का, चलते वक्त पाँव अंदर घूमता है। कारण मैंने बताया टिबिलिस एंटीरियर टेंडन की ओवर एक्टिविटी, और इसमें जो मैंने लक्षण बताया कि पाँव अंदर लेके चलता है बच्चा। बचाव मैंने बताया आपको कि बच्चों को हमेशा रॉड वाले जूते पहनाएं। इलाज में मैंने बताया कि हम बच्चे को पहले प्लास्टर्स लगाते हैं, उसके बाद में जो ये नस है इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लगा देते हैं, जिससे बच्चे का पाँव इस तरह से न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो घबराइए नहीं, बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ, एक सवाल और, पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मेरा बच्चा अब 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, क्या अब भी ठीक हो सकता है? यस, आप लेके आइए बच्चा, चाहे 8 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, वी कैन करेक्ट इट।
ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि क्लब फुट ठीक, क्लब फुट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लब फुट लाइलाज बीमारी नहीं है, क्लब फुट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हिम्मत रखें, इलाज कराएं और क्लब फुट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। धन्यवाद।